अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी लास्ट वीडियो डेली हेयर केयर के बारे में थी और ये वीकली हेयर केयर के बारे में। अगर आपसे लास्ट वीडियो स्किप हो गई है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वो जाके ज़रूर देखें। ये मैंने ऑयल बना रही हूँ, इसमें मैंने पैन के अंदर सरसों का तेल डाला था और ये सब चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी हैं, तो वहाँ से आप इसको देख के वो भी डाल लें। मैं सरसों का तेल मुझे लग रहा था कि थोड़ा-सा कम है, तो मैंने इसके अंदर ज़ैतून का ऑयल भी डाल रही थी। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने जो बेस ऑयल है वो आपने ज़ैतून का रखना है या सरसों का या नारियल का, या जो भी आपको समझ आ रही हो वो वाला ऑयल जो आपको सूट करता है वो आप डालें। ये इन सबको मैंने इतनी देर पकाना है कि ये इसका कलर जो है ना वो ब्राउन सा हो जाए, लेकिन ये कि ये जले ना। तो मैंने इसको 1.5 घंटा पकाया था, ताकि ये हल्की आँच में जो भी इसके सारे जूसेस हैं वो इसके अंदर आ जाए। मैं ऑयल जो है ना वो हफ़्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करती हूँ। एक मंडे की रात को और ट्यूसडे को उठ के हेयर वॉश करती हूँ, और एक दफ़ा थर्सडे की रात को और फ्राइडे को उठ के हेयर वॉश करती हूँ। अब ये ऑयल इतना पक रहा है कि इसका जो कलर है ना वो सब ब्राउन हो गया हुआ है। ये मैंने साथ ऑयल रखे हुए हैं एक्स्ट्रा, जो मैंने इसके अंदर पकने के बाद डालने हैं। ये जब ऑयल पक जाएगा तो मैं उसको किसी भी कंटेनर में निकाल लूँगी, तो तब डालें। कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल और पम्पकिन सीड ऑयल और विटामिन ई ऑयल, ये सब आपको इजीली मिल जाएंगे। पम्पकिन सीड जो है ना, ये जिस तरह कद्दू जो होता है, हमारे हम लोग उसको नॉर्मली हलवा कद्दू कहते हैं, उसका ऑयल है। विटामिन ई ऑयल है, कैस्टर ऑयल और बादाम का तेल, ये सब तेल मैंने जब ऑयल पक जाएगा मैं छान लूँगी तो तब डालूँगी। तो मैं आपको बताई थी कि मंडे को और थर्सडे को मैं हेयर ऑयल करती हूँ, और ट्यूसडे और फ्राइडे को हेयर वॉश। बीच में जो वेडनेसडे होता है उसमें मैं हेयर मास्क, जब मुझे लग रहा हो कि मेरे हेयर बहुत ख़राब हो रहे हैं, बहुत उनको ज़रूरत है एक्स्ट्रा हेयर केयर की, तो मैं उस दिन हेयर मास्क, कभी कभी सुस्ती हो रही होती तो बना बनाया जो मिल मिल जाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। नहीं तो कभी घर में मेयोनीज़ लगा ली, या कभी अलसी के बीज का जो जेल निकलता है वो, एलोवेरा जेल, इस तरह का कोई भी हेयर मास्क बना के मैं वो लगा लेती हूँ। अच्छा, हेयर ऑयल जो है ना वो हमेशा गीले बालों में लगाना चाहिए, साफ़ बालों में लगाना चाहिए। अब आप इसको पानी से गीला कर लें, या मेरी जो पहली वीडियो में मैंने आपको रोज़मेरी वाटर बताया था, या चावलों का पानी बनाना बताया था, उससे आप बाल गीले कर लें। साफ़ बाल होने चाहिए। बहुत गंदे बालों में ऑयल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसके ऑलरेडी जो मसाम है, पोर्स हैं, वो गंदे हुए हैं, तो उसके अंदर आपका ऑयल अच्छे से ऑब्ज़र्व नहीं होगा। ये आपने ऑयल लगाने के बाद अगर आपको लग रहा हो कि आपको अच्छा डीप मॉइस्चर चाहिए, डीप कंडीशनिंग चाहिए, तो आप गरम टॉवल करके पानी से निचोड़ के ओवन में गरम करके आप उसकी स्टीम भी दे सकते हैं बालों के अंदर। बाल किसी भी अच्छे से माइल्ड शैम्पू के साथ धोने, और बाल धोने के बाद आपको लग रहा हो कि बाल 70-80% मॉइस्चर, जो बालों का जो पानी है ना वो ड्राई हो गया है, जो बाल वो टिप टिप पानी गिर रहा था वो बंद हो गया, तो आपने इस बाल अच्छी तरीके से गोल घुमा के ऊपर से कोई चुटकी लगा देनी है, कोई कैचर लगा देना है। तो उससे क्या होगा, जो बाल एकदम से हम खुश छोड़े होते हैं ना खुले, तो उससे एकदम से बाल फट जाते हैं, फिजी से हो जाते हैं, तो बाल वो नहीं होंगे। जो पानी होगा बालों के अंदर वो मॉइस्चर उसका लॉक हो जाएगा। तो ये टिप आप करके देखें, आपको जो एकदम से नहाने के बाद आपके लगता है आपके बाल फट गए हैं, सूखे-सूखे से झाड़ी टाइप हो जाते हैं, तो वो नहीं होंगे, क्योंकि जो पानी है ना वो उसके अंदर लॉक हो जाएगा। यहाँ मैंने ऑयल छान के उसको, मेरे पास ये ऑयल की बॉटल दी थी, मैंने इसी के अंदर इसको डाल के रख रख दिया। कोई भी जब आप ऑयल बनाते हैं या कोई ऑयल इस्तेमाल इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो उसको 3 महीने का आपने टाइम देना है, ताकि 3 महीने में उसका असर जो है ना वो आना शुरू होता है। ये मैंने ऑयल बना के रख दिया है। अब मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ, अपने हस्बैंड को भी और देती हूँ, और अपनी बेटी अलीज़ा को भी। ये इतना सेफ है कि बच्चों को भी लगा सकते हैं। औरतों के बाल सामने से ज़्यादा गिरते हैं और आदमियों के सेंटर से गिरते हैं। हम लोग अपने बाल बहुत खींच के पीछे की तरफ बनाते हैं, तो हमारे नॉर्मली बाल आगे से गिरते हैं। अच्छा, जिनके बाल गिर गए हुए हैं तो उसके लिए मैं एक हेयर सीरम बनाना बताती हूँ, जो घर में बन सकता है, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। प्याज का पानी आपने इस्तेमाल करना है सामने वालों में, अगर जिन आदमियों के गिरे हों दरमियान से, उनके लिए। प्याज को आपने कद्दूकस कर लें, अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो आंखों से पानी निकल आता है, तो मैं नहीं, मैं तो उसको कोई ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के जो है ना उसको इतना ब्लेंड करना है कि वो एक बिल्कुल पेस्ट ही बन जाए, और फिर उसको अच्छे से छान लेना है। ये पानी आपने, प्याज का पानी, सामने सामने और सेंटर में लगाना है। मैं तो ऐसा करती होती हूँ कि ऑयल लगाया होता है, सुबह उठ के ये प्याज का पानी लगा लिया और फिर वॉश ले लिया, क्योंकि क्योंकि ये प्याज का पानी ना बालों को बहुत खुश्क भी करता है।
जहाँ फ़ायदा देता है वहाँ थोड़ा-सा नुकसान भी दे ही जाता है, क्योंकि ये बहुत खुश्क कर देता है। ऑयल ऑलरेडी लगा हो बालों पे, ऊपर से आपने ये लगा लिया, तो वो और इसकी स्मेल भी निकल जाती है। आपने अच्छे से बाल वॉश करने हैं। बाल वॉश करने का तरीका ये होता है कि शैम्पू आपने लिया, आपने सिर्फ़ स्कैल्प पे लगाना है, रूट्स पे शैम्पू नहीं लगाते। वो जो झाग होती है ना शैम्पू की, वो रूट्स तक आप उसको ले जाया करें। और जब शैम्पू लगाने के बाद मैं आपको एक आगे एक टूल बताऊँगी, एक उससे आपने बालों की स्कैल्प की स्क्रबिंग करनी होती है। और शैम्पू लगा के आपने 2-3 सेकंड्स के लिए शैम्पू को छोड़ दें। आप पाँव अपने धोएँ, नेल साफ़ करें, अपनी बॉडी पे बॉडी वॉश लगाएँ, शैम्पू फिर उसके बाद आपने रिंस करना है। और इसी तरह से कंडीशनर रूट्स पे लगाते हैं, स्कैल्प पे नहीं लगाते। और यहाँ मेरा ये अनियन सीरम भी तैयार हो गया। ये बहुत अच्छा सीरम होता है बालों की रीग्रोथ के लिए। ये आपने हफ्ते में 2 दफ़ा, जब जब भी आप ऑयल करें, ऑयल लगाने के बाद जो है ना, आपने ये 1 से डेढ़ घंटे के लिए लगाना है। तो आपको कुछ ही दिनों में इसका फ़र्क नज़र आएगा। अभी मैं इसे कंटेनर में रख लिया है, और मैं फिर हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लूँगी। जब मुझे लग रहा हो कि मेरे बाल गिर रहे हैं, मुझे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, तब मैं इस तरह की चीज़ें करती हूँ अपने बालों के लिए। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि शैम्पू आपने जो करने के बाद जो आपने गीले बाल, आपने भी इसको कर्ल कर देना है, मतलब अच्छे से फ़ोल्ड करके घुमा के कैचर लगा देना, तो उससे आपका मॉइस्चर लॉक हो जाएगा। और उसके बाद गीले-गीले बालों में जब आपने ब्रश नहीं करना, उससे बाल टूट सकते हैं। और कोई भी ऐसा जो लिव ऑन कंडीशनर्स होते हैं जो नहाने के बाद इस्तेमाल करते हैं, तो उससे बाल ये कि बाल उलझने नहीं पड़ती, इजीली ब्रश हो जाते हैं। मैं आपको आगे सीरम्स और ऑयल बताऊंगी जो मैं नहाने के बाद इस्तेमाल करती हूँ, तो उससे बालों में एक शाइन भी रहती है। ये टूल है जो स्कैल्प की जो आपने शैम्पू कर लिया, तो उससे स्कैल्प की आप स्क्रबिंग कर सकते हैं। इससे बाल भी, खून भी काफ़ी दौड़ानिया उसका तेज़ होता है। इससे आप सारे स्कैल्प पे ब्रश कर सकते हैं। अच्छा, मेरे आगे से बाल वाइट हो जाते हैं। जिनकी रूट्स वाइट होती हैं, तो बार-बार हेयर डाई करने से बेहतर है कि आपके पास ये होना चाहिए, ये स्प्रेज़। आप कहीं जा रहे हो, आपने बाल डाई नहीं किए, और आपको दिल नहीं कर कि आप बार-बार आप अपनी रूट्स को जो है ना वो डाई लगाएँ, तो आपके पास ये स्प्रे होगा। आप कहीं भी जाने लगें तो आप ये स्प्रे कर लें। मेरे पास ये 2 कलर हैं। जब मैं ब्राउन बाल डाई करती हूँ, तो मैं ब्राउन इस्तेमाल कर लेती हूँ। जब मैं डार्क कलर के बाल डाई करती हूँ, तो मैं ये इस्तेमाल कर लेती हूँ। आप शैम्पू करते हुए आपने कुछ टाइम के लिए कॉफ़ी इस्तेमाल करें, तो उससे बालों में एक शाइन आती है, बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैंने ये कॉफ़ी का पूरी बॉटल अपने बाथरूम में रखी होती है। मैं कॉफ़ी थोड़ी-सी निकालती हूँ इसके कवर के अंदर ही, और शैम्पू के अंदर मिक्स करती हूँ, और ये शैम्पू जब मैं बालों में इस्तेमाल करती हूँ, तो इससे भी बालों में एक शाइन आती है। अच्छा, बाल आपने हमेशा ठंडे पानी से धोने हैं। बेशक आप बॉडी आपने गर्म पानी से धो रहे हो, लेकिन बाल शैम्पू उतारते हुए, कंडीशनर उतारते हुए आपने ठंडा पानी इस्तेमाल करना है, तो उससे भी बालों में शाइन और मज़बूती आती है। अच्छा, ये एप्पल साइडर विनेगर भी मैं महीने में 1 दफ़ा या हफ़्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि जो पीएच ख़राब हुआ होता है बालों का, जो एक खुश्की की वजह से या गर्मी की वजह से, जो एक पसीने आने की वजह से, तो वो सब ठीक हो जाता है। आपने किसी भी पानी आपने नॉर्मल पानी के अंदर आपने हाफ़ पानी और हाफ़ विनेगर डाल के उससे 1 दफ़ा रिंस करना है बिल्कुल एंड में। ये हीट प्रोटेक्टिंग सीरम है जो आपने स्ट्रेटनिंग या कर्लिंग से पहले, या आप कहीं बाहर जा रहे हो गर्मी में, तो उससे उस तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हम सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, ये सेम वैसी चीज़ है बालों के लिए। ये ड्राई शैम्पू है। अगर आपने बाल नहीं धोए हुए 2-3 दिन हो गए, आपको कहीं जाना पड़ गया, तो अचानक आप ये ड्राई शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो मैं बात करी थी कि मैं नहाने के बाद ये इस तरह के ये आर्गन ऑयल है। आपको कोई भी लिव ऑन कंडीशनर या ऑयल मिल सकते हैं जो आप नहाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हेयर मिस्ट वगैरह। और मैं आपको बताई थी कि मैं कोई मास्क तो कभी घर में बना लेती हूँ, कभी घर में नहीं बनाती हूँ, तो इस तरह के यहाँ पर साशे से मिल जाते हैं ये मास्क। ये डीप कंडीशनिंग मास्क होते हैं, बिल्कुल जिस तरह बॉटल में कंडीशनर्स मिलते हैं ना, उस तरह के होते हैं, लेकिन ये कि ये डीप कंडीशनिंग के लिए होते हैं। आप अपने ना आपके बाल अपने वेट हैं, तो आपने ये अपने हाथ पे निकाल के